टेल बोन जिसको हम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो सबसे निचला भाग होता है, जो सेक्रम होता है, सेक्रम के नीचे छोटा सा एक बोन होता है, जिसको हम कॉसिक्स कहते हैं। तो कॉसिक्स को ही हम टेल बोन कहते हैं। और टेल बोन पेन वही होता है कि जब ये कॉसिक्स में दर्द हो, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉसिक्स डायनिया। तो उसको ही हम टेल बोन पेन कहते हैं। तो ये जब किसी को ये जो सबसे रीढ़ की हड्डी में जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है, जब वहां पे किसी को दर्द हो, तो उसको हम कहते हैं कि टेल बोन पेन हो रहा है। तो टेल बोन पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सडनली कोई चल रहा है, या फिर जैसे कोई चल रहा है और सडनली बैठ गया, और या फिर गिर गया और सीट के ऊपर बैठ गया, सीट के ऊपर गिरा। तो जो रीढ़ की हड्डी जो सबसे निचला भाग है, वहां पे इंजरी होती है। तो उसका एक कारण वो हो सकता है। दूसरा कि महिलाओं को ये प्रॉब्लम काफी पाया जाता है। वो सही बात है, महिलाओं में ये काफी पाया जाता है। ये प्रॉब्लम जब होती है वो डिलीवरी के समय होती है। जब डिलीवरी होता है, बच्चे का डिलीवरी जब होता है, तो टेल बोन का जो हिस्सा होता है वो इंजर हो सकता है। तो उसका जो हाइपर एक्सटेंशन होता है टेल बोन का, तो डिलीवरी के वक्त अगर वो हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, डिफिकल्ट डिलीवरी है, तो उसकी वजह से जो टेल बोन में जो इंजरी हो रही है, कॉसिक्स में जो इंजरी हो रही है, उसके कारण कई लोगों को टेल बोन में पेन रह सकता है। टेल बोन पेन में जो मेन जो डिस्कम्फर्ट, मेन जो तकलीफ पेशेंट को होती है, वो होती है कि वो बहुत टाइम तक बैठ नहीं सकते। बैठने पे जब हमारी सीट जो होती है, वो जो टेल बोन का हिस्सा है वो जमीन से टच होता है, तो वो प्रेशर की वजह से वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेन सिम्टम वही होता है कि बहुत टाइम तक बैठ नहीं पाते। जब वो ये प्रॉब्लम उनको असहनीय हो जाती है, जब पेशेंट जब डिस्कम्फर्ट को, इनकी जो रोज रोज की रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है वो जब डिफिकल्ट हो जाती है, बैठना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तभी हम बोलते हैं कि ये सिम्टोमेटिक टेल बोन पेन है, और तभी उनको आगे इलाज की जरूरत पड़ती है। जो टेल बोन पेन जिनको ऑलरेडी हो रहा है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन काफी सिंपल है। जब वो खड़े रहते हैं, तो आप वो पेशेंट नोटिस करेगा कि उनको खड़े रहते वक्त दर्द नहीं होता है। सिर्फ वो नोटिस करेगा कि सिर्फ बैठते वक्त उनको ये टेल बोन पेन होता है। तो टेल बोन पेन अवॉइड करने के लिए सॉफ्ट कुशन होता है, एक सिलिकॉन का कुशन आता है, जो गद्दा होता है, एक सॉफ्ट गद्दे के ऊपर बैठना उनको शुरू करना चाहिए। दूसरा एक अवेलेबल ऑप्शन होता है एक रिंग कुशन, जो एक टायर की जैसे टायर के माफिक एक कुशन होता है, जो चारों तरफ चूड़ी के माफक हवा भरी होती है, या फिर एक सिलिकॉन जेल का कुशन आता है, रिंग कुशन एक अवेलेबल होता है, उस पर बैठना उनको शुरू करना चाहिए। तो उससे लंबे टाइम तक उनको राहत रहने से राहत मिल सकती है। और दूसरी चीज जो कर सकती है, जिनको ऑलरेडी टेनबोल पेन हो रहा है, वो कर सकते हैं कि गर्म पानी, सिट्स बाथ कहते हैं उसे अंग्रेजी में, गर्म पानी का एक टब लेना है। वो टब के अंदर थोड़ा 5 से 10 मिनट तक बैठना है, और कमर में वहां पे सिकाई लेनी है। तो उस सिकाई से वहां पे बहुत राहत मिलती है। जिनको बहुत सीवियर पेन है, उनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं। और फिजियोथेरेपी का रोल यहाँ पे भी होता है। फिजियोथेरेपी से ही कमर के जो मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करके पेन में राहत मिलती है। और एक अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी होती है, जो टेलबोन एरिया में देके उनको पेन से राहत के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। और दूसरा, जो जिनको ये नहीं है, जिनको ये अवॉइड कैसे करना है, तो वही आप जब बैठते हैं तो सॉफ्ट सरफेस पे बैठना शुरू कीजिए। आप प्रोफाइलैक्टिकली, मतलब उसको सॉफ्ट कुशन पे बैठना या फिर एक सिलिकॉन का कुशन पे बैठना शुरू कर सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम हो चुका है, जो रिकवर कर चुके हैं, तो सिलिकॉन कुशन का यूज करिए बैठने के लिए। या फिर जो डेस्क जॉब करते हैं, जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी कि घंटों भर बैठने की काम पे बैठना पड़ता है, वो सिलिकॉन कुशन या फिर सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल करें।